पीड़ा को नहीं समझने का। ये एपीपी भर्ती 2011 आरपीसी की तरफ से 159 पदों के लिए 2011 में भर्ती की परीक्षा हुई। प्रश्न पत्रों में गड़बड़ी के चलते परीक्षा रद्द हो गई। अब आखिर कोई तो जिम्मेदार होगा। कांस्टेबल भर्ती 2018 जब मैं ही था, मैं जो इसमें अपनी गलती स्वीकार करने में कहीं डर नहीं है। मैं कहता हूँ 2018 भर्ती में है ना 15,000 कांस्टेबल भर्ती को हमने निकाला, लेकिन 7 मार्च 18 को कांस्टेबल भर्ती की ऑनलाइन भर्ती आयोजित हुई। पुलिस को 11 मार्च को प्रश्न पत्र आउट हो गया, ऐसी जानकारी मिली, हमने उसको निरस्त की। लेकिन उन बच्चों को तो कष्ट हुआ जो बच्चे परीक्षा देने, तो उन लोगों को भी तो आइडेंटिफाई करो यार, जिनके कारण से पेपर लीक हुआ यार। अगर हम उनको नहीं करेंगे तो फिर तो कोई मतलब नहीं निकलेगा। आपने देखा होगा कि इसी तरह से ये जो आरपीएमटी का 2014 का राजस्थान स्वास्थ्य विज्ञान का, इसी में पेपर लीक हुआ। इसी तरह से 6 जून को जारी हुई थी है ना, उसमें 86 सवालों में गड़बड़ी के चलते परीक्षा को रद्द करना पड़ा। पेपर सेटिंग ही ऐसा हो गया जिसमें 46 प्रश्न गलत थे। तो आखिर कोई तो लाइब्रेरियन के 2018 में राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड की ओर से 7,000 पदों के लिए 29 दिसंबर 19 को आयोजित हुई पेपर लीक के चलते परीक्षा रद्द हुई। एलडीसी भर्ती परीक्षा 2013 जो मैंने अभी आपको कहा वो रद्द की। जेईएन सिविल डिग्री धारी भर्ती परीक्षा राज्य कर्मचारी चयन बोर्ड की ओर से जेईएन सिविल डिग्रीधारी 533 पदों के लिए 6 दिसंबर 2020 को परीक्षा आयोजन और पेपर लीक होने के कारण से परीक्षा को निरस्त किया गया। मेरी केवल कहने के पीछे भावना यह है कि इस प्रकार की परीक्षा आयोजित करते हैं इसको समय पे कराओ। इसके लिए जो भी उत्तरदायित्व है उस आदमी को आइडेंटिफाई करके सजा दिलाओ, ताकि भविष्य में कम से कम ये पेपर लीक होने की जो समस्या आती है वो कम से कम नहीं आए। अब आपने जो ये जो बातें जो की ना कि हम नौजवान को 3500 रुपये देंगे, थोड़ा बहुत तो आदमी के मन पे असर रहता है, नहीं रहता। मेरी बच्ची ने भी मुझे पूछा, पापा कम से कम नौकरी नहीं मिलेगी, कोई बात नहीं, हमको 3500 रुपये हाथ खर्ची तो मिलेगी। तो वास्तव में उस बच्चे के मन में स्वाभाविक होता है, और इसलिए आपने 3500 रुपया उसमें जो आपने अपने घोषणा पत्र में लिखा कि बेरोजगार बच्चों को या तो नौकरी मिलेगी या फिर आपको भत्ता मिलेगा, तो सबके दिमाग में ये तो आया कि कम से कम 3500 रुपये तो मुझे मिलेगा। बच्चे का मन स्वाभाविक हुआ, और आपको वोट दिए उन्होंने, कितने ज़्यादा मिले? 50,000 ही मिले ना। आपके और हमारे बीच में वोटों का अंतर तो 50,000 का ही था ना। 52,000 तो पोलिंग स्टेशन है। इसका मतलब एक पोलिंग पर एक वोट ही ज़्यादा मिला। ज़्यादा इतना अभिमान करने की जरूरत नहीं है। थोड़ा पैर की तरफ देख के झांकने की जरूरत है कि जिन आधारों पर हमने वोट को कलेक्ट करने का प्रयास किया ना, वो वास्तव में वो उचित नहीं था। अब आपको किसने सौगंध दिलाएगा? आप सबको ये कहते हैं हमने भी किया यार, राठौड़ साहब को हमने चेयरमैन बनाया संविदा कर्मियों के लिए, पर हमने ये कभी नहीं कहा था, हमने ये कभी नहीं कहा कि हमने कोई अपने घोषणा पत्र में नहीं लिखा कि जितने भी संविदा कर्मी हैं उनको हम राजकीय नौकरी में लगा देंगे, ये हमने कभी नहीं कहा। हमने उनकी मदद करने के लिए जो भी हो सकता है, जितनी उनकी सैलरी बढ़ाई जा सकती है, जो कुछ किया जा सकता है वो करने का तो जरूर प्रयास किया, पर आपने तो सीधा ही गुड़ यहाँ कुटने में लगा दिया। अब वो बच्चा घूमेगा नहीं क्या? ये भी 1-2 संख्या नहीं है, ये 3 लाख से ज़्यादा बच्चे हैं जिनको आपने कोहनी में गुड़ लगाया, ये कह करके कि आप सबको हम राजकीय नौकरी नहीं। अरे भाई कुछ नहीं लग सकता तो नहीं लग सकता यार, जितना हो सकता है उतना ही कहते तो। लेकिन नौकरी में अपने नरेगा में 60,000, पंचायत सहायक में 27,000। आपको हमको दया नहीं आती? वो पंचायत शायद 8-8 साल से नौकरी कर रहे हैं और अभी रुपये कितने देते हो? 6,000। घर पे जाएगा तो अपने बच्चों को जहर खिलाएगा, क्या खिलाएगा? अगर आपका और मेरा बच्चा भी अगर इसी में लगा हुआ नौकरी हो ना, और शादीशुदा और 2 बच्चे छोटे हों, 6,000 में यार क्या कर सकता है वो? कम से कम यार मिनिमम वेजेस तो दो, जिसके कारण से कम वो बच्चा जिंदा तो रहे, है ना। हमको सब पराकाष्ठा को पार कर गए, और हम बजट कम है, हमारा पैसा कम है, ये बेकार की बातें हैं। पैसा कम है तो जहाँ से काटना है वहाँ काटो, लेकिन उस बच्चे का पेट काट करके उसके परिवार को बर्बाद करने का काम करते हो। विद्यार्थी में तो 24,000, पैरा टीचर 15,000, फार्मेसी 1,500, NRHM का 4,500, प्रेरक 1,750, जनता जल योजना 10,000, आंगनवाड़ी 62,000। ये सारा मिला करके 3 लाख से अधिक लोग, जिनको आपने, मैं अगर पढ़ दूँ तो आपने जो घोषणा की थी वो क्या है? सरकार ने संविदा कर्मी NRHM और
NUHM कर्मियों, पैरा टीचर, उर्दू पैरा टीचर, लोक जुम्बिश कर्मी, आंगनवाड़ी कर्मी, शिक्षा कर्मी, विद्यार्थी मित्र, पंचायत सहायक आदि के अंतर्गत कार्य कर्मचारियों को समस्या का समाधान नियमित किया जाएगा। यही लिखा ना। अब ये लिखने के बाद अगर आप 2.25 साल के बाद यू टर्न कर जाओ, 8-8 मीटिंगें करो, बड़ी अच्छी मीटिंगें हो रही है, बहुत बढ़िया काम है। वो बच्चा लटका रहता है कि आपकी मीटिंग में कुछ होगा, आपकी मीटिंग हो, तो 8 में तो हुआ नहीं, अब 9वीं में कोई आसमान पड़ेगा। अगर नहीं कर सकते तो जो कर सकते हैं कहना चाहिए, कम से कम वो बच्चा कहीं और जगह तो जाए। यहाँ का ये लटका रहता है, ये सोचता आज नहीं कल परमानेंट हो जाऊंगा, आज नहीं कल परमानेंट हो जाऊंगा। उसे पता है कि मुझे कोई और रास्ता ढूंढना है तो और रास्ता ढूंढेगा अपने जीवन को चलाने के लिए। लेकिन आपके इस गुण के कारण से न उधर जा सकता है न इधर जा सकता है। और आपने उच्च शिक्षा मंत्री जी, मेरी आपसे विनम्र प्रार्थना है, ये अभी तक मैंने कभी नहीं देखा, मैं भी इतने साल से इस विधानसभा में हूँ, कि आप कॉलेज खोलो और उसका बजट प्रावधान नहीं हो। 88 कॉलेज खोले आपने, लोगों को ताली बजाने के लिए खोले, आखिर उसका होगा क्या यार? और उसके कारण से आप 88 कॉलेज खोलने के बाद आपको एक पैसे की व्यवस्था नहीं है। और अभी भी आपने उत्तर दिया है कि हम माइनिंग फंड से करेंगे। क्यों? माइनिंग फंड आपका इसके लिए था क्या? माइनिंग फंड का अपना एक नॉन से कैसे खर्च होता है, लेकिन आपने उसमें से हमने कमरे बनाने के लिए, बिल्डिंग बनाने के लिए दे दिया। मैं सोचता हूँ ये दुर्भाग्य है रास्ता में राजस्थान। आप लोगों ने जब कुछ ही बात होती ना, जब आप अपना घोषणा पत्र, कांग्रेस के घोषणा पत्र पृष्ठ 11 बिंदु संख्या 21 में वादा किया था, महाविद्यालय विश्वविद्यालय में भय मुक्त वातावरण स्थापित किया जाएगा। इसी प्रकार जन घोषणा पृष्ठ के संख्या 36 से बिंदु संख्या 80 में वायदा किया कि सरकार द्वारा जीरो डिस्क्रिमिनेशन, जीरो करप्शन, जीरो हैरेसमेंट सिद्धांत का पालन किया जाए। कर रहा हूँ ना राम? आपके और तकनीक मंत्री जी के स्टेटमेंट को पढ़ो तो कैसा बढ़िया लगता है। ट्रांसफर करता है, दूसरा रुकवाता है, फिर आप कुछ बोलते हो। क्या जनता को देख करके दुख नहीं होता है कि क्या हो रहा है, तमाशा? कम से कम वो काम करना चाहिए जो सर सारा ढांचा चरमरा गया है। मैं आपको सही बहुत दुख मन से कह रहा हूँ। मैं सोचता हूँ कि हमारी क्षमता जितना होता ही करो ना, कोई ज़रूरी थोड़ी है ऐसी लोग लुभावना। आज की तारीख में 2500 कॉलेज, स्कूल, कॉलेज एजुकेशन में 2500 पद रिक्त हैं, 2500। और पढ़ा कौन रहा है बच्चा? गेस्ट फैकल्टी, वो भी वेल क्वालिफाइड है, टॉपर है। आपने उसको ऐसे नहीं लिया कि किसी ने गुलाबचंद जी का जो भर्ती करना, आपने उसकी मेरिट के आधार पर भर्ती किया। वो बच्चा 8-8 साल से अभी तक 12,000 और 14,000 की तनख्वाह बढ़ा है। कहाँ पढ़ाता है? कॉलेज में लेक्चरर हूँ। और घर जाके देखता है तो क्या लगता है बच्चा? कम इसे विचार नहीं हो सकता है कि आखिर इसका क्या होना है, क्या नहीं होना है। मैं सोचता हूँ कि आपने कहा कि 1000 हमने सहायक आचार्यों के पद की भर्ती, अरे ये तो किरण जी के समय निकली हुई भर्ती है भाई। ये अपने खाते में ताली बजवाने से क्या फ़ायदा निकलेगा? ये भर्ती उस समय की एक नहीं निकली हुई, उस भर्ती को भी आप अपने खाते में डालने का प्रयास करो। अब विश्वविद्यालय जैसे आपका सीकर है, अलवर है, भरतपुर है, बांसवाड़ा, अभी तक खुलने के बाद एक टीचर की भर्ती नहीं हुई। सिंगल, कितनी सिंगल यूनिवर्सिटी चल रही है, एक अध्यापक की भर्ती नहीं हुई। और पत्रकारिता विश्वविद्यालय में जो कुलपति हैं उनके बारे में जब ऑब्जेक्शन किया था, आपने कहा नहीं ये तो पत्रकारिता का बहुत विद्वान आदमी है, थानवी जी, इनको लगाना चाहिए। तो फिर ये लॉ कॉलेज जो खुला है ना आपका विश्वविद्यालय, जो लागू अम्बेडकर विधि विश्वविद्यालय, इसका कुलपति क्या वकील है? नाम बता देना एक बार। ये कहाँ से आया, कौन है? एक जगह कानून दूसरा, दूसरी जगह कानून दूसरा, ये कौन सा तरीका होता है? मैं जो जन घोषणा पत्र के 10 बिंदु संख्या 4 में वायदा किया था कि सभी वर्ग के छात्र, समस्त छात्राओं की प्रारंभ से अंत तक की राजकीय विद्यालय महाविद्यालयों में संपूर्ण शिक्षा निःशुल्क की जाएगी। अब ईमानदारी से यार, मैं अभी मेरे पास है काम, मैं वो लेकर आया हूँ जो बच्चों ने अपना पैसा जमा कराया। आप बिल्डिंग के नाम से 300 रुपये ले रहे हैं, इसके नाम से 300 रुपये ले रहे हैं, और केवल उसकी ट्यूशन फीस है वो आप नहीं ले रहे हो। ये छात्रों के साथ, छात्राओं बच्चियों के साथ न्याय है? किसने कहा आपको ये लिखो यार? जिसको भर्ती होना आएगा, जिसके घर से लाना होगा लाएगा, लेकिन पहले आप उसे दिखाते हो कि बच्चों को हम निःशुल्क शिक्षा देंगे, और निःशुल्क शिक्षा दे करके फिर उन बच्चों से आप वो रसीद पटाते हो, तो पीड़ा तो जरूर होती है। पहले से उसे पता है कि मेरी जेब में पैसा हो तो जाऊंगा, बाकी नहीं जाऊंगा, तो उसकी व्यवस्था करेगा।
आपने पॉलिटेक्निक, इंजीनियरिंग, मेडिकल, मैनेजमेंट, आयुर्वेद जैसे अन्य विद्यालयों के छात्रों की ट्यूशन फीस भी ली है। अन्य सब बच्चियों की भी ट्यूशन फीस भी ली है। इनमें किसी प्रकार की कोई रियायत नहीं है। बात कुछ और कहते हो और करने का काम कुछ और करते हो। इसलिए मैं आपसे कहना हूँ कि अगर नहीं हो सकता है तो ठीक है, जो हो सकता है उतना कहो। अब आपने बहुत ही 73 और 74 संविधान संशोधन हुआ